राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। ये हमको नष्ट करने के लिए, भगवान कृष्ण के चरित्र को बर्बाद करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल है। आपके जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी राधा का कोई वर्णन मिलेगा ही नहीं आपको। भगवान कृष्ण के जीवन को समझना चाहते हो तो आप महाभारत पढ़िए, और महाभारत में कहीं पर भी राधा नहीं आई। एक जगह राधा आई, वो राधा कौन सी, वो कृष्ण जी के साथ रहती है वो वाली नहीं है, बल्कि कर्ण को जिस मां ने पाला था उसका नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। उसका वर्णन आता है, बाकी इस राधा का कहीं नहीं है। विष्णु पुराण को आप देखें, और भी बहुत सारे, और तो और एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको लोग बोलते हैं, बड़ी कथा सुनना जिसका बड़ा पुण्य माना जाता है समाज के अंदर। कहते हैं एक बार जिसने भागवत करा ली 7 पीढ़ी तर गई। अरे भैया, पीढ़ी तो क्या तरेंगी, बल्कि ये तो पाप और लगेगा भागवत कराने वालों को। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। ये हमको नष्ट करने के लिए, भगवान कृष्ण के चरित्र को बर्बाद करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल है। आपके जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी राधा का कोई वर्णन मिलेगा ही नहीं आपको। भगवान कृष्ण के जीवन को समझना चाहते हो तो आप महाभारत पढ़िए, और महाभारत में कहीं पर भी राधा नहीं आई। एक जगह राधा आई, वो राधा कौन सी, वो कृष्ण जी के साथ रहती है वो वाली नहीं है, बल्कि कर्ण को जिस मां ने पाला था उसका नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। उसका वर्णन आता है, बाकी इस राधा का कहीं नहीं है। विष्णु पुराण को आप देखें, और भी बहुत सारे, और तो और एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको लोग बोलते हैं, बड़ी कथा सुनना जिसका बड़ा पुण्य माना जाता है समाज के अंदर। कहते हैं एक बार जिसने भागवत करा ली 7 पीढ़ी तर गई। अरे भैया, पीढ़ी तो क्या तरेंगी, बल्कि ये तो पाप और लगेगा भागवत कराने वालों को।